मैं थक गई हूँ। अमिता ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास गई थी। उसके सिर और पैरों में बहुत दर्द रहने लगा था। पैरों में सूजन भी थी। डॉक्टर ने कहा, तनाव और काम की अधिकता के कारण नसें कमजोर हो गई है। 35 साल की उम्र में वह इतनी थकान और कमजोरी महसूस करने लगी थी। डॉक्टर के यहाँ भीड़ थी। घर पहुंचने में 8 बज गए। उसे टेंशन हो रही थी कि देर हो गई है, माँ जी को गुस्सा आ रहा होगा, रात का खाना बना चुकी होगी। ससुर जी को ठीक 8 बजे खाना चाहिए होता है। घर पहुंचते ही अमिता तुरंत हाथ धोकर रसोई में घुस गई और बोली, रोटी में सेंक देती हूँ माँ जी। सास ने उसके हाथ से चकला और बेलन लेते हुए तुनक कर कहा, रहने दो बहू, जब सारा खाना बन गया है तो रोटी सेंक कर क्या दिखाना चाहती हो? जाओ आराम कर लो, थक गई होंगी। सुबह से इतना काम करती हो। उधर 2 साल का बेटा अमिता को देखकर गोद में आने की जिद कर रहा था। सास की बेरुखी से दुखी होकर उसने बेटे को गोद में लिया और अपने कमरे में आ गई। उसे रोना आ गया, कोई उसकी मजबूरी नहीं समझता। पिछले 10 साल से कमा रही है। दोनों नंदों की शादी में उसने सारी बचत लगा दी। अपने बच्चे को जन्म देने का निर्णय उसने नंदों की जिम्मेदारी पूरी करके लिया। सुबह सारा काम करके जाती है। कोशिश करती है 7 बजे तक हर हाल में घर आ जाए और आते ही खाना भी स्वयं बनाए। उससे दोहरी जिम्मेदारी अब निभाई नहीं जा रही थी। सुबह देर हो जाती तो बास की सुननी पड़ती है और शाम को देर हो जाती है तो सास ससुर की। जितनी देर ऑफिस में रहती, घर की और बेटे की चिंता रहती है। मन में ग्लानि रहती, बच्चे को समय नहीं दे पाती है। उसके बचपन का आनंद नहीं ले पा रही है। उसको पहला कदम लेते नहीं देखा। कई बार जब बेटे को बुखार होता और उसे छुट्टी नहीं मिलती तब ऑफिस में उसका बिल्कुल कम में दिमाग नहीं रहता। ऐसे में जब काम खराब होता तो बास बहुत जलील कर देता। सास को लगता नौकरी मजे के लिए कर रही है। घर गृहस्थी से 8 घंटे की छुट्टी मिल जाती है। उसने निश्चय किया वह और तनाव सहन नहीं करेगी। उसके शरीर ने जवाब दे दिया तो कैसे इतनी बड़ी जिंदगी कटेगी। बेटा उसकी गोद में लेटे-लेटे सो गया तो वह कमरे से बाहर आ गई। पति भी आ गया था। उसे देखते ही चीखा, तुम कमरे में आराम कर रही हो और सारा खाना माँ ने बनाया है। अमिता शांत स्वर में बोली, हाँ मुझे देर हो गई थी, बहुत ट्रैफिक था। मैंने अब निश्चय कर लिया है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी। घर में किसी को मेरी नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है और माँ के ऊपर घर का सारा काम आ जाता है। अब मैं घर और बेटे को संभालूंगी और माँ जी आराम करेंगी। कुछ पल तक तीनों उसका मुंह ताकते रह गए। फिर ससुर जी बोले, क्या बात कर रही हो बहू, अभी मकान और कार की किस्तें जा रहे हैं, तुम नौकरी कैसे छोड़ सकती हो? सास भी पीछे कैसे रहती, झट से बोली, छोटी के बच्चा होने वाला है, उसमें बहुत खर्चा होगा। इस समय नौकरी छोड़ना बेवकूफी है। पति भी थोड़ा शांत स्वर में बोला, बिट्टू को भी 4 महीने बाद प्ले स्कूल में डालना है, खर्चे तो और बढ़ जाएंगे। यह क्या बेकार की बात सोचकर बैठ गई हो? वह उदास स्वर में बोली, हाड़ मांस की बनी हूँ और मुझसे इतनी उम्मीदें लगते हो। पुरुष की नौकरी नौकरी लगती है। वह आता है तो थका हारा होता है और औरत नौकरी आराम करने जाती है। मैं दोहरी जिम्मेदारी से थक गई हूँ। ससुर लाड लड़ाते हुए बोले, बेटा कैसी बात कर रही हो, मैं तो हमेशा सबसे कहता हूँ, मेरी बहू कितनी काबिल है। सास भी एकदम से बोली, कभी गुस्से में कुछ बोल दिया तो बुरा नहीं मानते बेटा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पति भी चापलूसी भरे शब्दों में बोला, वह तुम्हारे सिर में दर्द रहता है न, इसलिए घबरा गई हो। कल डॉक्टर से दवा दिलवा कर लाता हूँ, देखना सही लगने लगेगा तुम्हें। अमिता जानती थी इस महंगाई के समय में
वह नौकरी छोड़ नहीं सकती लेकिन अपने तन और मन का ध्यान अवश्य रख सकती है।